भाजपा हरमिलाप मंडल उपाध्यक्ष आबिद हुसैन वार्ड 15 हजियापुर से भाजपा सभासद प्रत्याशी बरेली ने कार्यालय का उद्घाटन सदस्य मदरसा शिक्षा बोर्ड उत्तर प्रदेश के तनवीर रिजवी ने फीता काट कर किया, जिसमें मुख्य रूप से अल्पसंख्यक मोर्चा के महानगर अध्यक्ष अनीस अंसारी, हर मिलाप मंडल अध्यक्ष और भाजपा कार्यकर्ता अब्दुल हसन सिद्दीकी, इस्लाम सुल्तानी और साजिद हुसैन अंसारी मौजूद रहे। साथ ही साथ तनवीर रिजवी ने भाजपा की योजनाओं के बारे में हजियापुर के वासियों को अवगत कराया। भाजपा प्रत्याशी आबिद हुसैन के पक्ष में वोट करने की अपील की और भारी मतों से बरेली नगर निगम में भेजने की बात कही और कहा, किसी के बहकावे में न आए और भाजपा को वोट दें। और प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय महंत योगी आदित्यनाथ जी, मैं शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने अपनी सरकार बनने के बाद सबसे पहले आप ही के परिवार से, आप ही के बीच से लोगों को उठाया और अल्पसंख्यक कल्याण मंत्रालय में लाकर बैठा दिया। कहीं आपकी रक्षा, आपके हुकूक के लिए, आपके हक के लिए आयोग बना दिया, कहीं आपके बच्चों को बेहतर तालीम मिले इसके लिए मदरसा बोर्ड का गठन कर दिया, कहीं उर्दू को फरोग करने के लिए उर्दू एकेडमी की शुरुआत हुई। कहने का मतलब यह है कि ये सब चीजें थी, लेकिन इस पे अंकुश नहीं लगाया गया, इसको और अच्छा बनाया गया। और कहीं ना कहीं बैठे हुए जो लोग हैं, जिम्मेदार लोग जो हैं, उनसे बार बार ये कहा जा रहा है कि आप अपने डिपार्टमेंट में सुधार लाओ, क्योंकि अल्पसंख्यक समाज को आपके द्वारा चलाई जा रही जितनी भी नीतियां हैं वो पहुंचे, इसका ध्यान करना। इसलिए मेरे अजीजों, मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि अगर सरकार में आने के बाद एक तरफ दिल में कहीं कोई अलग बात ना रखते हुए सारी योजनाओं के बीच आपको लाकर खड़ा कर दिया गया है, तो आपका भी फर्ज बनता है कि कभी आप भी एक आध कदम हमारी तरफ बढ़ा दें। हम आपसे दोस्ती करना चाहते हैं तो आप हमारी बेइज्जती तो नहीं करेंगे। कम से कम आपने हाथ मिलाने के लिए हाथ आगे बढ़ाया है तो हाथ अपने पीछे तो नहीं कर लेंगे। मैं आज पहली बार नहीं, बरेली में कई बार आ चुका हूँ और उत्तर प्रदेश के कोने कोने में कहता हूँ। मैं अपने भाइयों से, अपने बंधुओं से सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी किसी भी धर्म विशेष की पार्टी नहीं है। ये पार्टी कहीं ना कहीं हमारे संविधान से वैसे ही रजिस्टर्ड है जैसे दीगर पार्टियां हैं। मुसलमान हिंदुस्तान में अल्पसंख्यक है। हमारी कोई पार्टी सरकार नहीं बना सकती है। हमें किसी न किसी पार्टी के साथ जाकर अपनी लिए बात करनी है, अपने फला महमूदी के लिए बात करनी है, अपने हक व हकूक के लिए बात करनी है। इसलिए मैं आपसे गुजारिश कर रहा हूँ कि जैसे दूसरी पार्टियों अंत्योदय कार्ड धारक हो या आयुष्मान योजना हो, जनधन योजना हो या उज्ज्वल योजना हो, आयुष्मान योजना हो, किसान सम्मान निधि हो या बहुत पिछले स्तर की, क्योंकि मैं किसान से आता हूँ और किसान से आने के बाद किसान की एक प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी ने योजना कहा, गोवर्धन योजना, यानी गोबर भी बेकार नहीं जाएगा अपने। उसके लिए गैस के उत्पादन तमाम चीजें तैयार हो रही है। तो एक निचले से निचले स्तर पर भी हमारी सरकार चाहती है कि योजनाओं का लाभ आम जनता तक पहुंचे। अब एजुकेशन के बारे में बात आती है। का सबसे पहले आई, उसमें तालीम याफ्ता होना, यानी हमको पसमानदा क्यों कहा गया, इससे हमको बहुत मंथन की बात है। हमारे जो आला तालीम याफ्ता लोग हैं वो इस बात पर ध्यान दें कि अक़लियत में पसमानदा क्यों कहा गया। वजह ये रही कि तालीम याफ्ता हम लोग नहीं हो पाए, क्योंकि नबी ने फरमाया यानी आपको इल्म हासिल करने के लिए अगर चीन जाना पड़े तो चीन चले जाएंगे। अरब से चीन बहुत दूर है, फिर भी कहा इल्म हासिल करने के लिए चीन जाना पड़े तो चीन जाएंगे, मगर इल्म में हम लोग पीछे रह गए, इसीलिए हम पसमानदा हो गए। तो हमारी आप लोगों से गुहार है कि सरकार योजनाएं चला रही है। अरबी फारसी योजनाओं में मुंशी मौलवी अगर कोई पास करता है, अभी तक किसी सरकार ने आज तक 1 लाख रुपए का इनाम देने की घोषणा किसी सरकार ने नहीं कहा कि
पास होता है, जब काबिल पास होता है तो उसको 1 लाख रुपए का इनाम दिया जाएगा। अगर ऐसी कोई वाहिद सरकार है तो वो योगी सरकार है। और सबका साथ, सबका विकास, सबके विश्वास पर काम करने वाली योगी सरकार और मोदी सरकार है। चाहे हज की पॉलिसी हो या कोई भी अन्य काम हो, बसपा काम हो, बस के कामों में लूट खसोट बची हुई थी, यही योगी सरकार और मोदी सरकार ने उसकी खतौनियों को कैंपलाइज किया है। आपसे पहले कैंपलाइज खतौनियां नहीं होती थी, अलग औलादों अलग खैर वाली जमीनों को लोग भूमाफिया लूट लेते थे। अब किसकी हिम्मत नहीं है मोदी सरकार में और योगी सरकार में 1 इंच की जमीन किसी गरीब की कोई छीन ले। तो मेरा आप लोगों से दरख्वास्त है कि अब चूंकि ये मोहल्ला असलियती मोहल्ला है, मुस्लिम मोहल्ला है, तो मैं चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी का जो भी नुमाइंदा यहाँ से खड़ा हो, आप उसको वोट दें, तभी पता लगेगा सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। मैं इसके साथ अपनी बात खत्म करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।